अब तक तो निधि ने समर की दवाइयां बदल दी होंगी। बेचारा समर, करे कोई और भरे कोई। क्या कर रहे हो आप लोग? इतना आवाज करना जरूरी है? संभाल के काम करो। दवा का असर हो रहा है लगता है, छोटी सी आवाज से भी इतना हाइपर हो रहा है। परफेक्ट। शूट शुरू नहीं हुई ना अब तक? समर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे भाभी लोग। अरे बाबा, क्रेन है, कुछ खराबी आ गई है तो टेक्नीशियंस उसे ठीक कर रहे हैं। इतनी हैवी चीज है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना। डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। आयशा, आपका सीन रेडी है। मैं आती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ, आराम करो, मैं अपना शॉट देकर आती हूँ। आयशा जी, यहाँ पे आप इस सीन में सुल्तान को इंट्रोगेट कर रही हैं। इसके पहले वाले सीन में आपने सुल्तान को चेक नाका के पास पकड़ा था, ठीक है? ओके, ग्रेट। आई थिंक आई एम रेडी। शुड वी ट्राई इट? ओके। मेकअप। नैना जी, आप जरा प्लीज साइड में बैठ सकती है? मुझे यहाँ पे लाइट्स रखवानी है। जी कोई बात नहीं। Let's take. Okay, taking. Roll camera. Action. क्यों रे सुल्तान? बहुत कबाब उड़ा है। मिर्ची लग रही होगी ना? पानी दो इसे। बहुत साले ड्रग्स कहाँ छुपाए हैं? मैडम, आपको कुछ नहीं मालूम। तेरे सारे साथियों ने मुंह खोल दिया है, सबके बयान है हमारे पास। अब तू मुंह खोलता है या खुलवाएं तेरा मुंह? मिर्जा के दम पर उछल रहा है ना, उसको भी उठा लिया हमने। तेरा बाप भी गया, अब बताता है कि ड्रग्स कहाँ छुपाए हैं। मैडम, नहीं मालूम अब उनको। सच बोलता है मैडम। ये लक्ष्मी को क्रेन के नीचे क्यों बिठाया? वैसे भी क्रेन के नीचे कौन बैठता है? उसे कुछ हो गया तो? तो सुनो, अगले शॉट के लिए क्रेन रेडी है या नहीं देख लो जाकर। दादा, क्रेन रेडी है, नेक्स्ट शॉट में लगेगा। ओके। अरे बाबा, क्रेन है, कुछ खराबी आ गई है तो टेक्नीशियंस उसे ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? How dare you? लक्ष्मी, तुम ठीक हो? मैं कितनी बार तुमसे कैसे कही हूँ, मैं तुम्हारी लक्ष्मी नहीं हूँ। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखा है? कितनी बार कह चुकी कि मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, मेरा है।
अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो क्रेन तुम पे गिरने वाला था। क्रेन? क्या बकवास कर रहे हो? दो आदमी वहां खड़े हैं, क्रेन अपनी जगह बिल्कुल सही है। समर, आर यू ओके? क्या हो गया? अभी वो क्रेन उस पर यही तमाशा लगा रखा है। इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, चेकअप कराइए इनका। कहना क्या चाहती है तू? एक मिनट समर, तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम करो, मैं ये शॉट खत्म करती हूँ और हम घर चलते हैं। ऑलराइट? मेरी बात सुनो खुशहाल, समर को मेकअप रूम में बिठाओ। एसी ऑन है ना? आसपास कोई आवाज ना हो, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम जाकर आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ। वील गो होम। ऑलराइट? जस्ट गो। आई एम सॉरी नैना, लेकिन ये जानते हुए कि समर की क्या हालत है, इस तरह से तुम्हें उस पर नाराज नहीं होना चाहिए था। यू नो ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। और तुम एक राइटर हो, किसी से भी ज्यादा तुम इस बात को समझ सकती हो। बी सेंसिटिव। नैना तुम ठीक हो? आगे का सीन मेकअप रूम में जाकर डिस्कस करते हैं, चलो। समर का पागलपन तुम्हें जीने नहीं देगा लक्ष्मी, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरा सबूत हो। कब तक छुपाओगे? इतनी बदबू कहां से आ रही है? चक्कर क्या है ये यहाँ पे ये किसने फेंका है? ये यहाँ पे कौन है? हद होती है, डिस्गस्टिंग। कुशल, सीन समझा जी? यस सर। अरे डॉग ट्रेनर कहाँ है? बुलाओ उसे, सीन समझा दो, उसमें टाइम लगेगा। ऑलराइट सर, मैं देख के आता हूँ। हाँ। अशय, अशय, क्या हो गया? चेयर लेकर आ जल्दी से। ठीक है अशय, जोर से लगी है अशय। चल डॉक्टर को बुलाओ। अरे समन कॉल द डॉक्टर यार। देखिए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएंगी। आप आइए मेरे साथ में, मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी दवा कब और कैसे लेनी है। ठीक है। इसके बाद क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल जा सकते हैं आप। हाँ समझ, तुम हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। You okay?
अभी मैं सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। अब कैसा फील करें आयशा सरीन जी? नहीं, वैसे हालत तो आपकी बता रही है कि आप इस वक्त बड़ा बेकार फील कर रही होंगी, लेकिन मुझे पूछने में बहुत मजा आ रहा है। वो क्या कहावत है? भेड़िया आया भेड़िया आया, और एक दिन भेड़िया सच में आ ही जाता है। ऐसे ही आपने लक्ष्मी को सताया था ना, ये फ्रैक्चर का नाटक करके। फ्रैक्चर का बहाना किया, बहाने से उसके हाथों से खाना खाया, फिर उसकी उंगली भी काट ली, टूटा हुआ फिश टैंक दिया और फिर उसकी उंगलियों से खून भी निकलवा दिया। फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई, और फिर कुत्ते को भी उस पर छोड़ दिया। फिर भी आपको तसल्ली नहीं। वो आपने फिल्म की मुहूर्त पे वो कौन सा डायलॉग मारा था? जैसा गुनाह वैसी सजा, अब तेरी बारी। वैसे ये डायलॉग बहुत अच्छा था दी। ओह शट अप। दी क्या करें आप, संभालिए अपने आप को। फ्रैक्चर असली है, नकली नहीं है। थोड़ा कम जोर लगाओ ना। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। You're going to regret it really badly. ओह मुझे लगा कि आपको इस बात का एहसास होगा, गिल्ट महसूस करेंगी आप, आपको रियलाइज होगा कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन आप तो अभी भी बदला लेने की बात कर रही हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे खुश होने की तो बात है ना। मेरा प्यादा कदम कदम पे रानी को मात दे रहा है। अब बताओ कहाँ प्यादा और कहाँ रानी? तुम्हें जितना जश्न मनाना है तुम मना लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक भी मौका और नहीं मिलेगा। फिलहाल तो अब ये मौका है कि आप हारी हैं, और हमारे डील के अनुसार इस जंग में जो भी हारेगा वो अपनी किसी भी एक चीज को कुछ दिन के लिए छोड़ देगा। तो आयशा सरीन, क्या आप तैयार हैं अपनी पहली हार की पहली कुर्बानी देने? क्या चाहते हो? भाई इतना बड़ा मौका मिला है मुझे, तो थोड़ा सोच समझ के मांगना पड़ेगा ना। अब ये रोज रोज तो मौका आता नहीं है कि आयशा सरीन से कुछ चीज मांग लो और वो चीज मिल भी जाए उनसे। अपनी ये बकवास बंद करो और बोलो क्या चाहिए। इरिटेटिंग। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपसे अभी कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ टाइम के लिए रुक जाता हूँ, सही समय पे मांगूंगा। क्या कहती हैं? What? आप लेंगे? कोई बात नहीं। आपको याद है राम के जो पिता थे दशरथ और कैकेयी की कहानी? जान बचाने के बाद दशरथ ने उनसे वादा किया था कि वो उनसे जो कुछ भी मांगेगी उन्हें मिल जाएगा, लेकिन कैकेयी जी ने उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपना वरदान बचाए रखा, लेकिन मौका आने पर उन्होंने उनसे मांगा। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, वेट करता हूँ। क्या कहती हैं? डॉक्टर, बस आप ही का इंतजार कर रहा था। जस्ट कमिंग मानव। वैसे क्या पता बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए। कल आपकी कोर्ट में हारेंगे ना, क्या पता अगर लक्ष्मी के मर्डर के केस में आपको 14 साल का वनवास मिल जाता है। नहीं तो मेरा मौका तो मेरे पास ही है ना थी। टिल देन टेक केयर, कल मिलते हैं। ये कारण सब पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर लगा रहे, किसी को शक ना हो जाए। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ पापा, सब ठीक है। वो डॉक्टर ने भी बोल दिया तो थोड़े टाइम में डिस्चार्ज कर देंगे। मामूली सा फ्रैक्चर है बस। हाँ, आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ, भाई डॉक्टर के साथ जी। क्या कर
करते हो यार? संभाल के करो ना। नहीं कुछ। अरे मदद कर देते, बताइए ना, कहाँ कुछ गिरा है क्या? नहीं भाई साहब, कुछ थैंक यू। सरीन है ना? जी आयशा सरीन की देवर? जी नहीं। सर एक सेल्फी मिलेगी सर, प्लीज सर, प्लीज सर, एक फोटो सर, प्लीज सर। लोग इतने इकट्ठे हो गए फिर भी समर होटल के पीछे पड़ा हुआ। सर एक फोटो सर, प्लीज हाँ मैं बोल रहा हूँ। गोलियां गिर गई है मेरी, मुझे चाहिए। हाँ अभी चाहिए जी। एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। ये तो नशे की गोली है। इसका मतलब समर इसके लिए बेचैन हो रहा है। अरे रुको! जो तेरे इस आदमी के साथ होना चाहिए, समझा? क्या है मैं? हाँ। किसी औरत की आंख उठा के देखा, वहीं गाड़ दूंगा। क्या कर रहे हो ये? अब समझ आया कि राज के बर्ताव में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। इन गोलियों के कारण। आज को नशे की लत लग गई, सब मेरी वजह से, सब कुछ। लक्ष्मी ऐसा कुछ भी नहीं। आप नहीं जानते करण साहब, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है। आप बीच सड़क में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, गाड़ी के नीचे कहीं पर भी वो सिर्फ अपनी बोतल ढूंढ रहा था। करण साहब उसको नशे की लत लगी है और सिर्फ मेरी वजह से लगी है। लक्ष्मी प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप नहीं जानते, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने राज को ढकेला इसकी तरफ, सब मेरी गलती है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो तुम सोच रही हो सब गलत सोच रही हो। नहीं, मैं राज को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसको ऐसे लक्ष्मी क्या बताओगी उसे? तुम क्या बताओगी? सर आपको पता नहीं है, वो वहाँ ड्रग्स ले रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी। वो नशे की गोलियां नहीं ले रहा है, वो एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट हो या जो भी हो, लेकिन आपको कैसे पता? वो मैंने आपसे पूछ रही हूँ, आप कैसे जानते हैं? मैंने तो ना आपको बोतल दिखाई है, ना फिर दवाइयाँ। कैसे जानती है आप ये? हाँ तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे उस दिन सड़क पे देखा था, वो किसी पेडलर से वो दवाइयाँ ले रहा था और मैंने वो दवाइयाँ भी देख ली थी। मैंने आपको पता था, जानते थे कि राज ड्रग्स ले रहा है और फिर भी आपने मुझसे झूठ कहा। लक्ष्मी मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ तुमसे छुपाया है क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी और फिर अपने आप को ब्लेम करोगी और फिर हमारे मिशन का भी तो। आपको मिशन की पड़ी है, चाहे राज के साथ जो कुछ भी हो जाए, आप मिशन के बारे में सोच रहे हैं। लक्ष्मी लेकिन आंखें बंद करके विश्वास किया मैंने आपके ऊपर, करण साहब, आंखें बंद करके। लेकिन आपको इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं राज से प्यार करती हूँ मैं उससे। और जिस तरह से आयशा जी ने राज का इस्तेमाल किया है ना, उसी तरह से आपने मेरा इस्तेमाल किया है। आप दोनों भाई बहन एक जैसे हो, दोनों के दोनों। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं जाके राज को सब कुछ बताने वाली हूं। चाहती है वो, यही चाहती है आयशा सरीन, यही चाहती है वो लक्ष्मी कि तुम समर के सामने कमजोर पड़ जाओ और सब कुछ उसके सामने आ जाए। आप क्या चाहते हैं? हाँ क्या चाहते हैं आप करण साहब? मैं क्या चाहता हूं? लक्ष्मी कल कोर्ट की हियरिंग है, तुम्हें पता है ना?
और हम आयशा दी से बदला लेने के लिए बहुत करीब हैं। उन्हें सजा मिलेगी उनकी। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज जिए मरे कुछ भी हो से।